एसी का टेम्परेचर 26 चाहिए, कर्टन ओपन चाहिए, क्लोज चाहिए, म्यूजिक चालू हो जाना चाहिए, टीवी ऑन हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये सब कंट्रोल करना चाहता हूँ एट अ गुड कॉस्ट, ये सब पॉसिबल है। जो रिस्की आइटम्स होते हैं जितने भी अपने घर में, फ्रिज, गीजर और इलेक्ट्रॉनिक गैस स्टोव्स भी आ चुके हैं आजकल, इन सब चीज़ों में क्या होम ऑटोमेशन आना संभव है आगे के टाइम में? 90% चांसेस ऐसे है कि अगर आप गूगल पे जाओगे तो मे बी आपको राइट कंसल्टेंसी ना मिले। इट इज ऑलवेज बेटर, यू शुड ऑलवेज टॉक टू अ आर्किटेक्ट। 1 BHK का जो कारपेट एरिया है उसमें जो मुझे कॉस्ट लग रही है, 5 BHK के लिए भी वो सेम प्रोपोर्शन में वो कॉस्ट बढ़ता है Correct. या फिर वो कॉस्ट कम होते जाता है? इसके हैक होने का या फिर फेल होने का चांसेस कितना ज़्यादा है? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से हैकिंग इस प्रोडक्ट का कोई करना चाहे उसको कोई फायदा नहीं है। एग्जिस्टिंग घर है उसको आपको ऑटोमेट करना, दैट कैन बी डन। यानी हर आदमी के लिए सोल्यूशन बना हुआ है। सो हाय मिस्टर क्षितिज, एंड मैं एक्चुअली ये सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि होम ऑटोमेशन अगर किसी आम आदमी को समझना है तो उसको कैसे सिंपल वे में समझा जा सकता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल होम ऑटोमेशन इज अ सब्जेक्ट विच मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो होम ऑटोमेशन का मतलब है कि व्हाट आर यू कंट्रोलिंग इन अ हाउस। सो होम ऑटोमेशन समथिंग विच इज ईजी टू यूज थ्रू एन ऐप। तो अच्छा। आपके पास जो ऐप है उसके थ्रू आप क्या क्या कर रहे हो। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ IoT जो नया इंटरनेट ऑफ जस्ट थिंग्स। आया है। सो होम ऑटोमेशन में देर आर 5 perspectives that what you can control in home automation. What is home automation, I would say? First is lights. करेक्ट। So light can be dimmed, light can be tuned. ओके। So lighting control is one aspect of your home automation. करेक्ट। Curtain also play a very important role in controlling the lights. So when I talk about natural light, when my curtains are open, but the client or the customer needs privacy. So natural light आनी चाहिए, but privacy भी होनी चाहिए, इसलिए sheer curtain. शेयर कर्टन्स, यस। When you want to sleep, तो आपको darkness चाहिए. करेक्ट। सो नेचुरल लाइट की ज़रूरत नहीं, तो यू यूज द डार्क कर्टन्स। करेक्ट। सो लाइटिंग में 2 एस्पेक्ट्स है, वन इज लाइट्स, LED लाइट्स, सेकंड इज कर्टन मोटर्स। करेक्ट। सो बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूट टू द लाइटिंग मैनेजमेंट सोल्यूशन विच इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ होम ऑटोमेशन। ओके। सेकंड जो आता है वो है AC। सो AC कंट्रोल इज ऑल्सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेर Correct. convenience comes into picture, luxury comes into picture. So like AC is also a luxury. So 90% of the people in urban areas they use AC, right? So AC inconvenience कब होता है कि आप रात को सो रहे हो तो ठंडा हो जाता है। एग्जैक्टली। पर मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा जो कन्वीनियंस है, जो मेरी कन्वीनियंस की डेफिनेशन हर एक कस्टमर की अलग अलग होती है। यस। सो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि रात को मैं 9 बजे सोता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यूजुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्लीप एट 9 o'clock टुडे इन टुडेज वर्ल्ड, बट आई वुड से लाइक अगर चलो 10 बजे भी सोता हूँ, जब अपने सीजन्स आर डिफरेंट, 4 सीजन्स आर देयर इन इंडिया। सो समर में मुझे 10 to 12 आई नीड द टेम्परेचर ऑफ द AC एट 24। 12 to 2 वो 22 हो जाना चाहिए, बराबर। और 2 to 4 वो बंद हो जाना चाहिए, और 4 to 6 वो फिर से 26 पे चालू होना चाहिए। करेक्ट। ये शेड्यूलिंग जो है, करेक्ट। इसको ऑटोमेशन का एक एस्पेक्ट कहा जाता है। अंडरस्टूड। सो आई नीड ओनली फैन, आई नीड कूलिंग, आई नीड द हीटर टू बी वर्किंग समटाइम्स। सो दैट इज टेम्परेचर कंट्रोल विच इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। सो जो AC बात कर रहे हैं, गीज़र की बात कर रहे हैं, फैन की बात कर रहे हैं, ये सब टेम्परेचर कंट्रोल के अंदर आ जाता है। I would say fan and AC comes into temperature control. Geyser is a different aspect altogether. ओके। That doesn't come in automation in now. I mean, अभी जो अपना करंट सिनेरियो में अभी है current नहीं। scenario, geyser won't come into that. So lighting control management में curtains आ गए, lights आ गए, AC आ गया. Then there is security part. Now security is again a vast subject. CCTV is one of the part. I mean, I would say segment of security as a solution. करेक्ट। You talk about locks. Then Yale lock, जो स्टैंड अलोन डिजिटल डोर लॉक्स आते हैं, येल, गोदरेज, देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच आर इनटू डिजिटल लॉक्स। करेक्ट। दैट कंट्रोल आल्सो कम्स इन होम ऑटोमेशन. देन यू हैव गॉट वार्डरोब्स. सो देयर आर इंटीग्रेटेड सिस्टम, देयर आर स्टैंड अलोन सिस्टम्स लाइक येल, गोदरेज हैव गॉट डिजिटल डोर लॉक्स. So that is a subject that also can be controlled. So security is also one of the aspect of home automation nowadays. So आपके 4 aspects हो गए. बराबर. Now the 5th aspect, the most important aspect is music system. So music system is multi-room audio and music system is home theater. Correct. So again audio is a vast subject, and it's when I want to watch a movie,
दैट इज समथिंग डिफरेंट. व्हेन यू वांट टू लिसन टू म्यूजिक, सो इनको कंट्रोल करना है. एज अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये सब कंट्रोल करना चाहता हूँ, मुझे पार्टी करना है, पार्टी आ जाए, मुझे अच्छा सूदिंग म्यूजिक करना है, या फिर मुझे कुछ भजन सुनना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे बैठ के ऑन माई ऐप अगर मैं कन्वीनियंस से मैं कर सकता हूँ, उसको होम ऑटोमेशन के सब्जेक्ट में लाया जाता है. ये होम ऑटोमेशन एज अ सब्जेक्ट है. करेक्ट. ये होम ऑटोमेशन में ये 5 चीज़ें आ गई. सो व्हाट आई फील इज ये चारों पांचों चीज़ें हैं, ये आप एक ऐप से कंट्रोल करना चाह रहे हैं. बेसिक जो सोर्स है वो आपका फ़ोन है. करेक्ट. फ़ोन है या फिर कोई भी डिवाइस है, डिवाइस जो आएगा उसमें. एक सवाल जो है ना, मैं हमेशा सुनता हूँ जब भी मैं होम ऑटोमेशन की बात करता हूँ, तो लोग समझते हैं इससे तो हम और भी ज़्यादा आलसी हो जाएंगे. मतलब वो कन्वीनियंस की क्यों ज़रूरत है जो हमें आलसी बना रहा है. सो एक ज़माना था जब लैम्प यूज़ होता था, केरोसिन लैम्प. करेक्ट. उस टाइम पे स्विच सॉकेट्स आ गए. उसके बाद लैम्प के बाद हेलोजन लाइट्स आया. हेलोजन का CFL आया. CFL के बाद LED आया. सो ये जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है एज पर द एनवायरनमेंट दैट वी आर इनटू. करेक्ट. सो पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो कैलकुलेटर था. कैलकुलेटर कंप्यूटर आया. कंप्यूटर के बाद आज कंप्यूटर इज गॉन टू नेक्स्ट लेवल. Correct. So I would say it's not about getting lazy. It's more about how the world is changing and how you are adapting to that world. So if you are lazy, if you want to remove laziness, I would say आप exercise करो. लाइट को मैं यहाँ पे बैठ के कम कर रहा हूँ, वो सब एक ज़माना था. अभी जब वो बहुत महंगा था, होम ऑटोमेशन एज अ प्रोडक्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव 5 years back. Now the things have changed so much that this is going to be in every house, and there is no other way to do it. So आज भी आप दिया लगा के तो पढ़ते नहीं पढ़ते. करेक्ट. So you have to have a light. करेक्ट. So this things are changing. So it is not about luxury, it is more about convenience now. So I would say that ये बस एक ऐसा बोलने के लिए सब्जेक्ट है कि इससे मैं आलसी हो जाऊंगा. I would never say that you will become आलसी in that. इनफैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. यू विल बी मोर प्रोडक्टिव टू डू योर जॉब, मोर एफिशिएंट, ताकि आप दूसरी जगहों पे अपना काम ज़्यादा कर सको और या वो जो है बैक एंड फोर्थ नहीं करो आप स्विचेस ऑपरेट करने में. सो एक चीज़ जो मुझे और समझ में आ रही है, आप इसमें हर चीज़ ऐप से कंट्रोल करना चाह रहे हैं. सो फॉर मी, अगर मैं ट्रूली इमेजिन करना चाहूँ कि होम ऑटोमेशन, तो इट शुड वर्क सीमलेसली विदाउट माई इंटरफियरेंस. सो ये होने में कितना समय बाकी है? ओके, तो ये AI का पार्ट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया. So artificial intelligence अभी just India is the hub of artificial intelligence, I would say. So definitely it will come over a period of time wherein whatever you're thinking in your mind, it will come to the app and it will automatically happen. आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप सोचना है और अपने आप हो जाएगा. So उससे भी पहले अगर ऐसा देखें कि समझ लो उसको तो काफ़ी समय है डेवलप होने में और रिलायबल होने में भी. So अगर उसको मेरे से बिहेवियर एनालिसिस करना हो तो क्या वो जल्दी हो सकता है? आज की डेट में एग्जिस्ट करता है क्या? जैसे कि मैं आएगा घर में तो मुझे डिटेक्ट कर ले वो एंड तभी वो दरवाज़ा एक्सेस अप्रूव करे, मैं अपने रूम में आया तब AC चालू कर दे. सो मुझे ऐप तक जाने की नौबत ना है, ये मेरा सवाल है. करेक्ट. येस, दिस इज अचीवेबल टू अ लेवल. आई वुड से इट इज़ येस डेफिनेटली अवेलेबल. व्हेन यू आर एट होम, मेरे पास कुछ ऐसे सेंसर्स है कि आपको डिटेक्ट कर लेगी फेस से, लॉक ओपन हो जाएगा. ओके. आप फेस आपका है, राइट? देयर आर 5 members इन अ हाउस फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. आपका फेस डिटेक्ट किया, उससे मेरा लाइट ऑन हो गया मेरा बेडरूम का. 5 BH के घर है, मेरे घर का लाइट मेरे को जो चाहिए, मुझे मेरा फेस डिटेक्ट करके ही वो सीन क्रिएट हो जाए. दैट कैन बी डन इन नाउअडेज. आज की डेट में इट इज पॉसिबल है. लॉक ओपन हो जाएगा घर का, यू गो टू योर बेडरूम, योर वॉट एवर यू वॉन्ट. AC का टेम्परेचर 26 चाहिए, कर्टन ओपन चाहिए, क्लोज चाहिए, म्यूजिक चालू हो जाना चाहिए, TV ऑन हो जाना चाहिए, ये सब पॉसिबल है. सो इट डज बाय डिटेक्टिंग, मतलब आपका जो चेहरा है वो कैमरा से डिटेक्ट होता है. यस. और फिर ही वो चीज़ होती है. यू गो टू योर हाउस, यू गो टू योर बेडरूम, वॉक इन वार्डरोब में जाओ, वहाँ का लाइट चालू रहेगा, वार्डरोब ओपन रहेगा, सेंसर बेस्ड लाइट्स ऑन हो जाएगी, कर्टन ओपन हो जाएगा. सो ये जो आपको इवेंट चाहिए वो आपकी चॉइस है. करेक्ट. यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल सेकंड मेंबर को ऐसा चाहिए कि कुछ नहीं होना चाहिए, बस मेरा लॉक ओपन हो जाए, मैं मेरे रूम में जाऊँ, AC 26 पे होना चाहिए, बाकी सब चीज़ मैं खुद कर लूँगा. सो इट इज़ योर चॉइस. अभी जब AI की जो बात कर रहे थे कि मैं घर पे आया, मेरा फेस डिटेक्ट किया, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में क्या है, मुझे क्या चाहिए, वो अपने आप डिटेक्ट करने के लिए AI की जरूरत पड़ेगी आपको. क्योंकि एक बार मैंने प्रोग्राम सेट कर दिया तो इट विल बिहेव द सेम वे एवरी टाइम एवरी डे. जो भी टाइम मैंने सेट कर रखा है, उसको मेरा मूड नहीं पता है, उसको आज मुझे ठंडी नहीं चाहिए ये नहीं पता है, और वो ज़्यादा सोच नहीं सकता है बेसिकली. इसमें AI विल टेक अ मेजर रोल. और ये कितना समय अंदाजन यू विल गेस के बाकी है? नेक्स्ट 2 years आई थिंक इट विल गो टू अ वेरी एडवांस लेवल. सो यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या होगा.
If things go very well, AI will go to a next level for sure. एक उससे जो आपने मुझे जस्ट पहले कहा कि आप जब घर पे आओगे तब आपका चेहरा देख के आपका डोर अनलॉक हो जाएगा, सो ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी लग रहा है कि कोई मेरा चेहरा अगर दिखा दे उस सिस्टम को एंड देन वो तो अनलॉक हो जाए, मेरा फोटो ले ले, जैसे आपका फेस अनलॉक होता था जब फेस अनलॉक आया था। हाँ, तो फेस अनलॉक ही है वो, बट मैंने क्या किया है, वो फेस अनलॉक से मेरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है। करेक्ट, बिकॉज फेस अनलॉक करेगा, अभी फेस रिकग्निशन जो है वो रेटिना को भी स्कैन करता है आपके आंखों के। ओके, सो अनलेस एंड अनटिल आपको आंख निकाल के दिखाए तब तक वो काम नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट दैट रिस्की, आई वुड से इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। सो माई डेफिनेशन ऑफ होम ऑटोमेशन इज इट शुड बी कन्वीनियंट, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। एक चीज़ जो आपने कन्वीनियंस कहा ना कि सबके लिए कन्वीनियंस अपने अपने हिसाब से अलग होती है, सो मेरे लिए कन्वीनियंस इज़ लाइक कि अगर मैं ऐप्स खोल के उसमें से कोई चीज़ एक्टिवेट कर ही सकता हूँ तो शायद मैं उठ के भी कर ही सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड फॉर मी इट इज़ लाइक कि ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए, देन दैट इज़ ट्रू होम ऑटोमेशन फॉर मी इन माई लाइफ स्टाइल। सो ये आई थिंक कि सबका ही अपना अपना नज़रिया होता है, एंड आई थिंक फ्यूचर में जैसे आप कह रहे हैं कि AI इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद मुझे लगता है कि इतना पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे AI सिस्टम्स में कस्टमाइज करने के लिए, ताकि सब अपने अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं एंड योर हाउस विल बिकम लाइवली, कि आपके साथ वो इंटरेक्ट करता है, ऐसा समझ में आएगा। एक चीज़ आपने जो कैमरा के कारण, उसमें मुझे एक सवाल और आया कि समझ लो वो कैमरा सिस्टम जो आप बोल रहे हो आज एप्लीकेबल है, अगर रूम में अंधेरा है और मैं एंटर करूँ तो उसको कैसे डिटेक्ट कैसे होगा कि मेरा फेस कैसे दिखेगा उसको? सो बेसिकली वो टाइम बेस्ड होता है और उसमें लक्स सेंसर भी होता है। लक्स सेंसर इज डिटेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। करेक्ट, उस सेंसर से उसको पता चलेगा कि इंटेंसिटी क्या है। सो इट विल हैव इट्स ओन लाइट, जैसे आपके मोबाइल में टॉर्च होता है छोटा सा। करेक्ट, सो इनडायरेक्ट लाइटिंग वो डालेगा आपके ऊपर और वहाँ से वो डिटेक्ट हो जाता है। जैसे अभी आपको कैमरा जो होता है, जैसे अभी ये तो आपने फेस रिकग्निशन की बात करो, एक CCTV कैमरा भी होता है जिसमें IR सेंसर्स लगे होते हैं, इंफ्रारेड। करेक्ट, सो दैट इज़ वन टेक्नोलॉजी दैट विल हेल्प टू डू दैट। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। आप कॉस्ट की बात कर रहे थे, एंड अगर समझ लो एक आम आदमी को अपने घर पे पहले तो घर लेता है वो, घर के बाद वो इंटीरियर्स करने का तक आ जाता है। यस, लोन तो ऑलरेडी उसका चल ही रहा होता है घर के साथ में। उसके बाद होम इंटीरियर्स में भी बहुत लोग आजकल लोन में जा रहे हैं, EMI में जा रहे हैं, एंड होम इंटीरियर्स करने के बाद भी होम ऑटोमेशन तक जाना या ऐसी कोई चीज़ें खरीदना, जैसे उनके लिए TVs भी इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, हर एक का लाइफ का अपने अपने प्रायोरिटीज़ होती है। सो होम ऑटोमेशन कहाँ तक इम्पॉर्टेंट हो सकता है लोगों के लिए, एंड हाउ मच दे कैन शुड स्पेंड आइडियली ऑन होम? ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड। अभी ये होम ऑटोमेशन किसके लिए है? आई वुड से होम ऑटोमेशन इज applicable to each and everybody who has a house. Now the level of automation which is required in a 1 BHK is different from a automation which is required in a luxury 5 BHK apartment. So the bigger the house, the bigger the budget it is there. So वो ऐसा है कि हर टाइप के घर के लिए ऑटोमेशन बना हुआ है, बट उसका लेवल ऑफ ऑटोमेशन कितना है वो डिफाइन करना है एज पर इज बजट। सो 1.1 BHK घर पे जो है उसमें लिविंग रूम में और एक बेडरूम भी होता है, सो उसमें वो लाइट कंट्रोल कर सकता है, कर्टन कंट्रोल कर सकता है। बराबर। उसके अलावा उसके घर पे होम थिएटर तो होगा नहीं, वो सिनेमा हॉल में जाके होम थिएटर करेगा। उसको CCTV की ज़रूरत नहीं है, अगर CCTV ज़रूरत भी है तो एक कैमरा लगेगा उसके घर के बाहर। येल का लॉक वो लगा सकते हैं। Exactly. तो ये जो चीज़ें हैं जो उनके घर में अप्लीकेबल है वो कंट्रोल कर सकते हैं एट अ गुड कॉस्ट। सो इट इज़ नॉट लाइक कि महंगा है। 1 BHK वाले के लिए भी प्रोडक्ट्स बने हैं, 5 BHK वाले के भी प्रोजेक्ट। जो आपने चीज़ें कही, अगर 1 BHK का एग्जांपल लें तो क्या बजट स्टार्टिंग रेंज है और एंडिंग रेंज है? तो इसके लिए अभी जो कॉस्टिंग 1 BHK के लिए चल रही है, इट शुड बी अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ के आसपास कस्टमर का बजट होना चाहिए टू गेट दिस थिंग्स कंट्रोल्ड। एंड देयर आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर ये सब चीज़ें तो मैं पूरा होम ऑटोमेशन करना चाहूँ, पूरा सेटअप पूरा फील करना चाहूँ, चारों पांचों चीज़ें जो आपने कही, अगर मैं कुछ ही चीज़ें महसूस करना चाहूँ, जैसे लाइट ही कंट्रोल हो जाए फॉर एग्जांपल, तो कितना बेसिक खर्चा मिनिमम से चालू हो सकता है कि मैं थोड़ा सा उसका फ़ायदा ले सकूँ? बस सी मार्केट में प्रोडक्ट 30,000 से लेके 2.5 लाख तक अवेलेबल है, पर उसमें क्वालिटी वो कौन से लेवल तक है दैट हैज़ टू बी ट्राइड एंड टेस्टेड। बट देयर आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल जो 30,000 में भी होता है, रिमोट बेस्ड। अगर आप देखोगे लाइट्स आती है रिमोट के साथ, वो उस प्रोडक्ट बनी हुई है, तो होम ऑटोमेशन ही है वो। करेक्ट। सो मे बी इट विल नॉट कम ऑन योर स्मार्टफोन, बट वो रिमोट से भी होती है। सो ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ पॉसिबल, बट अगेन इट्स अ चॉइस ऑफ लग्जरी। करेक्ट। एक लग्जरी सेगमेंट है, एक कन्वीनियंस भी है। सो कन्वीनियंस के हिसाब से यस डेफिनेटली दोज प्रोडक्ट्स आर देयर। लग्जरी का लेवल धीरे धीरे चेंज होता है that way. So it depends on मैं ऐसे सर्व कर रहा था अमेजोन पे, एंड आई हैव फाउंड सेवरल प्रोडक्ट्स जो कि
बहुत ही कम पैसों में, जैसे 500,000 से चालू होते ही वो कुछ ही चीज़ों में आपको एक होम ऑटोमेशन वाला या एक रिमोट वाला फील दे देता है। जैसे स्मार्ट प्लग्स आते हैं, आपने प्लग में घुसा है तो यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम योर ऐप। लाइट्स आती हैं जो RGB लाइट्स आती हैं विप्रो की, तो उसके अपने ऐप में डाला और वो कंट्रोल कर दिया। सो ये चीज़ें करना ज़्यादा सही है या पूरा सिस्टम है कंट्रोल्ड, मतलब सही तरह से किया जाए जो आप बता रहे हैं वो ज़्यादा सही है? एज आई टोल्ड यू एट द इनिशियल डिस्कशन ऑफ आवर इंटरव्यू कि ये 5 चीज़ें आनी चाहिए होम ऑटोमेशन में, तभी जाके वो फील सही आएगा। और ये जो चीज़ है ये स्टैंड अलोन DIY कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। एग्जैक्टली। सो ये यानी ऐसा है कि चले तो सुबह तक नहीं तो शाम तक। सो ऑल डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, द बजट ऑफ द कस्टमर, द टाइप ऑफ हाउस ऑफ द कस्टमर। सो आई वुड से कि जैसा कस्टमर है, उनकी लाइफस्टाइल है, उनका बजट है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर एक सोल्यूशन बनता है। यानी हर आदमी के लिए सोल्यूशन बना हुआ है। सो इट्स नॉट लाइक कि ये इनके लिए नहीं उनके लिए है, सब बजट में सब चीज़ें अवेलेबल है। सो एक चीज़ मैं, आप जब कंपेयर कर रहे थे ना एक 1 BHK के लिए या फिर एक बहुत बड़े घर के लिए, कॉस्ट वो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। सो इसका कैलकुलेशन कैसा है? मतलब 1 BHK का जो कारपेट एरिया है उसमें जो मुझे कॉस्ट लग रही है, 5 BHK के लिए भी वो सेम प्रोपोर्शन में वो कॉस्ट बढ़ता है? Correct. या फिर वो कॉस्ट कम होते जाता है? सो व्हेन आई टॉक अबाउट लाइटिंग फिक्चर्स, वो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइट्स बढ़ती है वैसे पर स्क्वायर फीट आपका लाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। हाँ। बट ऑटोमेशन में ऐसा है कि मेरे पास तो एक फिक्स बैकएंड है, वो 128 लाइट्स कंट्रोल करेगा एक फिक्चर। ओके। तो आप वो 10 यूज़ करो या 128 यूज़ करो, कॉस्ट सेम है। सो ऑटोमेशन का जो पार्ट है जो मैं आपको कह रहा हूँ 5 एस्पेक्ट कंट्रोल करने का, वो फिक्स है। फिर वो 5 के बाद 10 BHK भी रहेगा, करेक्ट, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन कहाँ पे? 1 BHK 3 BHK तक कम वेरिएशन है। 3 BHK के ऊपर वो फिर 3 to 10 BHK में बहुत कम वेरिएशन है। सो देयर आर 2 सेगमेंट, 1 to 3 BHK, 3 BHK एंड अबव इज अ प्रोडक्ट डिफरेंट। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। समझ लो इंटीरियर हो रखा है, पुराना इंटीरियर है जिसमें मैनुअल स्विचेस लगे हुए हैं, सारे MCBs मैनुअल हैं सारे, और एग्जिस्टिंग घर है उसको आपको ऑटोमेट करना है। हाँ, ऑटोमेट करना है उसको। तो क्या सबसे पहले चीज़ होती है जो मुझे करनी होती है? सो फर्स्ट चीज़ ऐसा है कि वायरिंग तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका इंटीरियर कॉस्ट ह्यूज हो जाएगा। अगर उसको किया तो पूरा घर को ही नया करना है। एग्जैक्टली। सो जो एग्जिस्टिंग वायरिंग है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है, वो रेट्रोफिट सॉल्यूशंस कहते हैं। वो रेट्रोफिट सॉल्यूशंस ऐसा है कि वो लाइट के साथ चले जाता है या फिर जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पे वो चले जाता है। इट्स कॉल्ड अ वायरलेस प्रोडक्ट। ओके। सो उसमें भी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सो उस जो एग्जिस्टिंग घर को करना है तो उसके लिए वो प्रोडक्ट्स आर देयर। सो यू हैव टू यूज दोज रेट्रोफिट सॉल्यूशंस जिसमें वो कर सकते हो आप। पर वो कहाँ लगाना होता है, कैसे वो काम कैसे करता है? फिक्सचर के साथ वो प्रोडक्ट चले जाता है। कुछ कंपनीज के पास प्रोडक्ट ऐसे जो स्विच सॉकेट के पीछे चले जाते हैं। ओके। पर ये जो प्रोडक्ट्स है ये RF बेस्ड यानी वायरलेस प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसको। इसमें ऐसा है कि इट इज़ गुड फॉर 1 BHK हाउस, 2 BHK हाउस, बट व्हेन इट कम्स टू स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जब कम्युनिकेशन का चैलेंज आता है, तब ये प्रोडक्ट्स आर नॉट मेंट फॉर दैट। अच्छा। About 2 BHK these products are not meant because of the communication lags. So everything is about communication. So ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है जो मेरे एग्जिस्टिंग वायर के साथ ही कंबाइन हो जाए और वायरलेस ना हो? वायरलेस ना हो और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ चले जाए। यस, मतलब जैसे आपने कहा ना स्विच बोर्ड के पीछे लग जाएगा, तो वो मेरे मेन बोर्ड से भी तो कनेक्ट हो चुका है। हाँ, बट ऐसा है कि अगर वो घर के अंदर LED लाइट नहीं है, हेलोजन लाइट्स, उसको ऑन ऑफ करना है तो देयर आर प्रोडक्ट्स। फिर अगर लाइट्स कौन सी यूज़ करनी वो इंपॉर्टेंट है। अभी वी डिड वन रिसेंट प्रोजेक्ट जहाँ पे म्यूजियम था। म्यूजियम में कुछ अलाउड नहीं था, जो वायरिंग है उसमें ही करना था। करेक्ट। और द क्लाइंट वाज वेरी स्पेसिफिक कि मेरे जो भी स्कल्पचर्स है, मेरा जो भी पोर्ट्रेट्स है, उनके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होनी चाहिए कलर के साथ। किसी में डार्क येलो चाहिए, किसी में एकदम प्योर वाइट चाहिए, किसी को एक लेवल पे इंटेंसिटी पे ब्राइटनेस करना था। तो उस प्रोडक्ट, वो जो जगह था उसके लिए एक प्रोडक्ट था, वो उसके लिए बना था और वो बेस्ट प्रोडक्ट है। पॉसिबल ही है कि वो चलेगा ही चलेगा। करेक्ट। पर उसकी कॉस्ट भी है। सो इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्टिव कि क्लाइंट इज रेडी टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी। इफ द प्रोडक्ट इज गुड, रिलायबल, इट विल बी अ कॉस्टली प्रोडक्ट। It's not like कि ये है। So retrofit solutions, as I said, they are meant for 2 BHK and below because they come and they are economical also. And आप कह रहे हैं कि हर चीज़ फिर वायरलेस होने से वो अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट होगा? Okay, so again जब मोबाइल की बात आती है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल से कम्युनिकेट करना है। ये प्रोडक्ट अब एक दूसरे से बात करने के लिए वो RF टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अच्छा। सो मैंने कीपैड से अगर कमांड दिया, वो लाइट के पास जाए, लाइट के पीछे जो मॉड्यूल लगा है उससे कम्युनिकेट करना तो RF पे करेगा, वाईफाई पे नहीं करेगा। सो ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी RF बेस्ड दे रही है, वाईफाई बेस्ड। यानी एक कुछ कंपनी ऐसी भी है कि हर मॉड्यूल उसका वाईफाई पे चलता है।
करेक्ट। कुछ कंपनीज ऐसी है जो उनके मॉड्यूल्स RF पे चलते हैं और मोबाइल का कम्युनिकेशन वाईफाई पे, इस पे चलता है, वाईफाई कम्युनिकेशन। अच्छा, एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज है, समझ लो मैंने कुछ इक्विपमेंट्स पहले थोड़ा सा स्मार्ट होम कर लिया मेरा, एंड नाउ आई वांट टू थोड़ा सा उसको मुझे एक्सपांड करना है, मुझे अच्छा बनाना है, थोड़ा सा अपग्रेड करना है, या फिर फ्यूचर में एक बार मैंने कर लिया और बाद में और थोड़ा सा बढ़ाते जाना है। सो क्या आप जो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं वो, या फिर ये वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है, दोनों क्या अपग्रेडेबल है? कभी भी मैं कोई गैजेट लाऊं, फिट कर दूं एंड इट विल बी रनिंग ऑन माय ऑटोमेशन। सो देयर आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल। एक कंपनी है राको करके, RAKO, इट्स UK बेस्ड कंपनी। जो आपका सवाल है उसके पास हर चीज़ की दवा है। यानी आप बोलोगे कि मुझे आज एक ही रूम करना है, कल जाके मेरे को 4 रूम करने हैं, फिर मेरे को वो एक्सपांड करना है। वो एकदम फ्लॉलेस प्रोडक्ट है। इट्स RF बेस्ड प्रोडक्ट, प्योरली वायरलेस प्रोडक्ट, बट वो एक्सपेंसिव, इट्स नॉट दैट इकोनॉमिकली, ओके, बट इट्स अ रिलायबल प्रोडक्ट, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट। सो जब भी एक आम आदमी गूगल पे जाता है या फिर कोई भी ऑनलाइन सर्च करता है, उसको ज़्यादातर वो वाईफाई वाले प्रोडक्ट्स ही दिखाई देते हैं, जैसे कि आप ये ले लो, इससे आपका घर ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो वो जो टेम्प्रेरी मज़ा है वो मिलने लग जाता है, एंड वो कम कीमत भी दिखती है, तो एवरीवन फील्स कि मेरे अफोर्डेबल भी है। एंड द प्रोडक्ट विच यू आर टॉकिंग अबाउट, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू ऑटोमेशन, विच इज़ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। सो ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती गूगल पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे? सो ऐसा है कि आई मीन ये एक कॉमन आदमी के साथ भी नहीं होता है, एक अच्छे क्लाइंट के साथ भी ऐसा होता है कि वो मिसलीड होता है बिकॉज ऑफ गूगल है ना, कैसा, इट्स अ पेड एडवर्ट इन शॉर्ट। गूगल में जो फर्स्ट नाम पे आया ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट है। सो मेरा ये कहना है कि ऑटोमेशन, अभी जो ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं, इट्स अ टेक्निकल प्रोडक्ट। करेक्ट। वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि वो लिया और लगा दिया और वो चल जाएगा। सो ऐसे बहुत, यानी 90% चांसेस ऐसे है कि अगर आप गूगल पे जाओगे तो मे बी आपको राइट कंसल्टेंसी ना मिले या फिर राइट इंसान ना मिले जो सही लगा सके। सो मेरा ये कहना है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट you should always talk to a architect or electrical consultant or an integrator like us who are there, and you should search in the market. And pricing is not always everything. See, pricing is there, पर एक लेवल होता है कि जिसपे इसके नीचे जो अगर सस्ता है तो चलेगा नहीं। ऑटोमेशन ऐसा चीज़ है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज भी होना चाहिए, नेटवर्किंग का भी नॉलेज होना चाहिए। यस। सो ऐसा बहुत कम इंटीग्रेटर्स है मार्केट में जिनको दोनों का नॉलेज है। सो यहाँ पे मैटर होता है, नेटवर्किंग चाहिए आपको क्योंकि आपका स्मार्टफोन उस पर कम्युनिकेट करता है। करेक्ट। इलेक्ट्रिकल इसलिए होना चाहिए बिकॉज ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा लो वोल्टेज पे चलती है। सो अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं है उसको इंस्टॉल करने का, तो अगेन यू आर अ प्रॉब्लम। इन इंडिया में आपको बता रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर खुद को बोलता है, उसके पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस भी अगर है, सो आई कैन नॉट से कि ये सही इलेक्ट्रिशियन है। व्हाई सो? बिकॉज कोई भी आज जाके PWD लाइसेंस ले सकता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग का। करेक्ट। सी फायर हजार्ड जो भी होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। वायर भी अच्छा होना चाहिए, उसका MCB भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, MCB कनेक्ट भी आप कर भी रहे हो तो उसके बाद उसका जो AC का लोड है या फिर लाइट का लोड है, लोड के हिसाब से MCB लगना चाहिए। अगर आपका लोड ज़्यादा है और आपने MCB हायर कैपेसिटर लगा दिया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो MCB ट्रिप भी नहीं होगा। बराबर। सो यहाँ पे इंजीनियरिंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस है। सो ये जो चीज़ें है बहुत फैक्टर मैटर करती है। द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस होल इंडस्ट्री इज कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, यानी कोई भी बन के कुछ भी बन सकता है। अपने इंडिया में ऐसा है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्टैंडर्डाइज अगर कर दे, लाइसेंसिंग कर दे, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी एंड इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बट दिस इज द फैक्ट। सो व्हाट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम योर कंप्लीट से ओवर दिस पीरियड कि अगर आपको इक्का दुक्का चीज़ ही ऑटोमेट करनी है तो छोटे मोटे गैजेट्स आपने यूज़ कर लिए, देन इट वर्क्स फॉर यू, इट इज़ फाइन। लेकिन आपको अगर पूरा घर ऑटोमेट करना है तो देन वो इन सारे छोटे मोटी चीज़ों से नहीं चल सकता। सो मैंने जो 5 एस्पेक्ट आपको बताया, अगर वो 3 BHK एंड अबाव घर है, सो दे शुड नॉट गो इन ऑन गूगल एडवर्ड्स, दे शुड ऑलवेज come to a good integrator consultant, I would say. Okay. I would also keep in mind one most important factor on choosing an integrator is that how many years he is into this field, how much consistently he is working in this field, how much R&D he is himself doing on his products. Correct. Is he working for profits or he is working for his name? It's more about from whom you are taking the product. So जो मैं product use कर रहा हूँ ये fail भी होता है अगर उसको सही नहीं लगाया. Correct. There is a protocol to use the products. The protocol has to be followed. So ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ कनेक्टेड, ठीक है, वायरलेसली। सो इसके हैक होने का या फिर फेल होने का चांसेस कितना ज़्यादा है? वेरी गुड क्वेश्चन। हैकिंग मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट का कोई करना चाहे उसको कोई फ़ायदा नहीं है।
दरवाज़ा खुलना चाहे कोई चोर तो? देखो ऐसा है कि जो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अभी व्हेन यू टॉक अबाउट अ मल्टी ड्वेलिंग यूनिट है, कोई अपार्टमेंट है, सो उसमें तो नीचे से लेके ऊपर तक सिक्योरिटी होती है। बंगलों की जो पार्ट है, बंगला फॉर एग्जांपल, उसको हैक करने के लिए पहले तो उसको वाईफाई तोड़ के उसके सिस्टम में जाना पड़ेगा, और सिस्टम का अलग सॉफ्टवेयर है, वो किसी के पास नहीं होता है, वो हैकर के पास भी नहीं होगा, वो आईपी बेस्ड नहीं है कि अंदर जाके कुछ कर सकते। सो देयर इज़ अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी टू हैक द सिस्टम। एंड मुझे लोग पूछते हैं कि अरे ये अगर तुम्हारा प्रोडक्ट हैक हो गया तो क्या, मतलब हैक करके सर आपका डेटा क्या है ऐसा कि लेके जाएगा, लाइटिंग कंट्रोल का क्या डेटा लेके जाएगा, कर्टन का क्या डेटा लेके जाएगा। सो अगर वो वाईफाई कनेक्टेड है, सो आपका जो डेटा है वो आपके पास सिक्योर्ड है, और मेरे पास भी नहीं होता है। सो वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है? इंटरनेट से कनेक्टेड होता है ओनली इफ यू वांट टू कंट्रोल द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड योर हाउस, एंड इफ योर वाईफाई इज वेल प्रोटेक्टेड, नो वन कैन एंटर टू दैट सिस्टम। अभी रिलायबिलिटी की बात करते हैं कि समझ लो ये सब चीज़ें वायरलेसली कनेक्टेड है एंड इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, सो सिक्योरिटी समझ लो इट इज़ कनेक्टेड टू माई सिस्टम ओनली। अब लाइट चली जाए या कनेक्शन कहीं एक डिवाइस का लूज हो रहा है, सो उस केस में क्या सिस्टम फंक्शन करता रहेगा या फिर फेल होने का चांसेस है? ओके, सो अगर लाइट खराब हो गया तो एक लाइट खराब हो गया तो पूरा सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। सो आई वुड से कि अगर मेरा ऑटोमेशन सिस्टम को फेल होना है तो उसको मीटर रूम से फेल होना है, इलेक्ट्रिसिटी जीरो होगी तभी फेल होगा। फ्रॉम मतलब एमसीबी नीचे मेन पावर सप्लाई से बंद हो गया, हाँ, तभी, यानी पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। करेक्ट, बट इट विल स्टॉप गिविंग यू सिक्योरिटी अगर आपका सिक्योरिटी बेस्ड डोर है तो? सो गुड क्वेश्चन। सो अगर सिक्योरिटी की बात करें, ऑटोमेशन का एक वन एस्पेक्ट एज आई टोल्ड यू। करेक्ट। सो ऑटोमेशन में सिक्योरिटी लॉक्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक्स। वन इज स्टैंडअलोन लॉक लाइक येल, गोदरेज। करेक्ट। एंड second is integrated system. So I will talk about the standalone locks first. Standalone locks is like they are battery operated first of all. My electricity रहे ना रहे वो लॉक चलते रहेगा अगर उसका बैटरी चल रहा है। मुझे बैटरी क्यों चाहिए? जब मुझे एक्सेस चाहिए तो। बराबर। अगर मेरा बैटरी बंद हो गया, बैटरी 3 महीने बाद कोई आ गया, लाइन भी नहीं है घर के अंदर, सब बिल नहीं भरा है फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने, 3 महीने तक वो बंद करके चले गए इलेक्ट्रिसिटी, मेरा लॉक जो है अगर इसकी बैटरी लाइव है तो लॉक चलते रहेगा। बराबर। सेकेंड सिनेरियो इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और मेरा लॉक का बैटरी भी जा चुका है, तभी मेरा सिस्टम लॉक रहेगा। तो मुझे अगर उसको ओपन करना है तो एक की आती है उसके साथ में, प्लस 2 चैनल का बैटरी आता है, पावर बैटरी, वो डाल दिया तो वो लाइव होता है, उसके बाद आप अंदर आ सकते हो। करेक्ट। वो एक सिनेरियो है। सेकेंड सिनेरियो इंटीग्रेटेड लॉक की बात करो। सो लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गया, एक मैकेनिकल पार्ट हो गया। करेक्ट। सो मैकेनिकल में ऐसा होता है कि अगर आप घर के अंदर कोई लॉक लगा रहे हो तो ईएम लॉक लगाते हो, घर के मेन डोर पे जो लगाना है वो स्ट्राइक लॉक होना चाहिए। ओके। द डिफरेंस बिटवीन ईएम लॉक एंड स्ट्राइक लॉक इज कि लाइन चलेगी, ईएम लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा। व्हेन इट कम्स स्ट्राइक लॉक, वो लॉक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। सो मेन डोर पे स्ट्राइक लॉक यूज होता है और अंदर के इसमें वो आप ईएम लॉक लगा सकते हो या फिर ईएल का लॉक लगा सकते हो। मतलब वो लॉकआउट कर देगा आपका जगह को, अंदर से आप खोल सकते हो पर बाहर से नहीं खोल सकते। लाइन गई लॉक हो जाएगा, आप अंदर से भी नहीं खोल सकते? हाँ, अंदर से खोल सकते हो ना। यस, ओके। तो फायर हैजार्ड के हिसाब से अंदर से नॉब खोल के खोल सकते हो, बाहर से अंदर आना है तो आप वो की होल होता है उसमें की खोल के चले जा सकते हो। मैंने क्या बोला कि इट्स अ टेलर मेड सोल्यूशन, इट इज सब्जेक्टिव। क्लाइंट को सिक्योरिटी किस लेवल का चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस, उसका क्या बजट है, वो सब इंपॉर्टेंट करता है। सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि ये तो आपने 5 चीज़ों की बात की विच फॉल्स अंडर जनरल यूसेज सिनेरियो। करेक्ट। और ये ठीक ठाक रिस्की भी है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है कि लाइट चली गई तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं उससे। बट जो रिस्की आइटम्स होते हैं जितने भी अपने घर में, फ्रिज, गीज़र एंड कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक गेस्ट हाउस भी आ चुके हैं आजकल, एंड इन सब चीज़ों में क्या होम ऑटोमेशन आना संभव है आगे के टाइम में, और आएगा तो वो मतलब क्या प्रिवेंट कर सकता है वो? सो अगर मुझे आप पूछो कि गैस, मेरा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये मैं कंट्रोल करूँ क्या सिस्टम से, आई वुड से मेरे को अगर ऑप्शन मिले तो मैं कभी ना कंट्रोल करूँ अगर मुझे ऑप्शन है। सेकंड है कि अगर चलो कंपनीज ने ओके बोल दिया कि कर सकते तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फ्रिज वो बात करने के लिए उसके पास एक मॉड्यूल लगाना पड़ेगा जो मेरी भाषा वो समझे। सो अभी तक तो ओपन नहीं हुआ है कि माइक्रोवेव को आप इससे यूज़ करो, बिकॉज कैसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये पर्सनलाइज चीज़ें हैं और इसको आपने मैनुअली ही ऑपरेट करना चाहिए, भले वो अंदर से ऑटोमेटिक है जो भी है। क्योंकि मैं किस वजह से आपको पूछ रहा था, क्योंकि जो हमारे घर पे डेली ये होता है कि गैस चालू रख दिया भूल गए, गीज़र चालू रख दिया भूल गए,
फ्रिज का दरवाज़ा खुला रह गया और भूल गए, सो क्या ये चीज़ उसमें हेल्प नहीं करेगा? डेफिनेटली फीडबैक के लिए यूज़ हो सकता है, बट मुझे अगर आप पर्सनली अगेन पूछोगे कि क्या ये कहाँ तक, किस लेवल तक ऑटोमेशन होना चाहिए, जैसे आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा कि दरवाज़ा ओपन रह गया तो उसका सिर्फ फीडबैक आना चाहिए, उसका कंट्रोल यानी उसको मैं ऑन करूँ, ऑफ करूँ, फ्रीज करूँ, ये करूँ, वो अगेन सब्जेक्टिव मैटर है। सो अगर वो ओपन हो गया तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए कि ये ओपन है तो अलार्म बजे या फिर छोटा बजे, वो तो ऑलरेडी है एक्चुअली, बट आप घर के बाहर हो, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है, वो चीज़ के लिए अगेन इट्स सब्जेक्टिव कि वो ज़रूरी है, बट क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं, हम बाहर हैं, तो कुछ तो हमारे पास सिक्योरिटी होना चाहिए कि क्या चीज़ माइक्रोवेव एंड ऑल, यस डेफिनेटली फीडबैक सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हो आप उसको, आप शट डाउन करने का भी सिस्टम है, पर ये जो है ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मुझे कंट्रोल करने के लिए वो जो इक्विपमेंट है उसमें वो डिवाइस होना चाहिए जिससे वो मेरी भाषा समझे। करेक्ट। या यहाँ से मैं कमांड दूँ तो उससे कमांड समझना चाहिए। तो ये जो होम ऑटोमेशन वाली चीज़ें हैं, आप 5 चीज़ें बोल रहे हैं, तो उसमें छठवां, 5, 7वां ऐसे ऐड नहीं किया जा सकता क्या? डेफिनेटली ऐड हो सकता है, क्योंकि कैसा है कि आज जैसे ये तो अभी फिलहाल दिस इज मोर देन इनफ फॉर दिस। सो आपने अभी देखा होगा कार्स भी AI एनेबल्ड आई है। करेक्ट। एंड बाहर से आप डिक्की का ट्रंक खोल सकते हो, डिक्की को आप चालू कर सकते हो, AC चालू कर सकते हैं, पर उन्होंने लिमिटेड लेवल तक दिया है। आप गाड़ी को आप रिमोट यानी ऐप से यू कैन नॉट ड्राइव दैट कार। सो ये कंट्रोल्ड वे का कंट्रोल दिया, आपको जो भी कंट्रोल करना है उसके लिए प्रोज एंड कॉन्स समझने पड़ेंगे और उसके हिसाब से उसको देना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिजास्टर समटाइम्स, इट कैन बी। सो वन मोर क्वेश्चन लास्ट, अगर समझ लो मुझे भी करने की इच्छा है होम ऑटोमेशन, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है दे आर मोर कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी, एंड उनका जो आगे के घर वो लोग इंटीरियर करवाएंगे या वो लोग लेंगे, तो वो स्टार्टिंग से ही कुछ तो होम ऑटोमेशन प्लान करना चाहेंगे। सो गिव मी अ टिप जो इन सब लोगों को हेल्प करे टू मेक अ गुड डिसीजन विदाउट गेटिंग बैंकरप्ट। ओके, सो आई वुड से कि when you want to go for a home automation system, there is a protocol to do it. Follow that protocol. So irrespective of the money that you spent, every penny spent should be worthful. ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया गलत प्रोडक्ट में और आपको गलत चीज़ मिल गई। एग्जैक्टली। टेक्निकल कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरी है इसमें, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज इट इज़ अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एज वेल, और अगर गलत हो गया तो आपका सब सिस्टम माल फंक्शन हो जाएगा, देन इट इज़ नॉट नो यूज, राइट? Yes, security is the most important concern. So it was an amazing session with you, Mr. Kshitij. So Thanks for giving us your time. Thank you so much. And ऐसे अगर और भी कुछ टॉपिक्स पे बात करनी, जैसे आपकी स्पेशलिटी तो बहुत कुछ है, अगर कुछ ऐसा और लगा तो डेफिनेटली वी विल कम बैक टू यू